आशुतोष ने इस मामले को लेकर नगर परिषद मानपुर को शिकायत दर्ज करवाई और अपने पास मौजूद दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। फरियादी आशुतोष ने अवैध कब्जे के आरोप अपने ही परिवार के एक सदस्य पर लगाए थे। इसके बाद मानपुर नगर परिषद के सीएमओ ने विनोद पाटीदार नाम के शख्स को नोटिस जारी करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए, लेकिन तय समय में उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। काफी समय बाद उन्होंने ऐसे दस्तावेज पेश किए जो प्राथमिक तौर पर ही फर्जी नजर आए। विनोद पाटीदार ने दस्तावेज में बताया कि उसने 6 लाख रुपए देकर इस दुकान को खरीदा है, जिसके बाद फरियादी आशुतोष शर्मा ने खुद ही इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। उन्होंने ये भी पता लगाया कि नोटरी के लिए स्टाम्प किसने और कब लिए, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। इस विक्रय पत्र में जो आधार कार्ड लगा हुआ था वो 2022 में डाउनलोड किया गया था, जबकि नोटरी 2014 को की गई थी। ऐसे में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और फरियादी ने कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा से पूरे मामले की शिकायत की। मैं जब यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आया था तो हमारी एक दुकान है मानपुर नगर परिषद मानपुर में, दुकान नंबर 17, जिसपे हमारे परिवार के कुछ लोगों ने कब्जा कर उस दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया था। जब हमने बोला कब्जा खाली करने को, तो उस व्यक्ति ने नगर परिषद मानपुर में इस पूरा प्रकरण का हमने आवेदन दिया था कब्जा खाली कराने नगर परिषद मानपुर को सीएमओ साहब के समक्ष। तो उन्होंने सीएमओ साहब ने एक लेटर जारी करा था। विनोद पिता अशोक कुमार पाटीदार, ग्राम निवासी मानपुर के ही वो भी, और पूर्व सरपंच रहे हैं यशवंत नगर के, तो उनके नाम पे नोटिस जारी करा था कि आप दस्तावेज प्रस्तुत करें 3 दिन के अंदर। तो उन्होंने तय समय में पहली बात तो दस्तावेज प्रस्तुत करे नहीं। उन्होंने 30 जनवरी को दस्तावेज प्रस्तुत करे और उसमें जवाब के साथ एक विक्रय अनुबंधन लेख प्रस्तुत करा, जिस लेख का उन्होंने उसमें लेख में ये लिखा था कि उन्होंने वो दुकान 17 नंबर जो मानपुर में है वो मेरे पिताजी से 6 लाख रुपए दे के खरीदी है और वो 2014 12 फरवरी को उन्होंने खरीदी थी ये दुकान हमारे पिताजी से। और इसके लिए उन्होंने ऐसा लेख के रजिस्ट्री टाइप नोटरी बना के नोटरी करवा के प्रेम कुमार नागपाल वेंडर से स्टाम्प खरीदे हमारे पिताजी के नाम के, और नोटरी बीजी मालवी करके नोटरी है इंदौर में जिला कोर्ट में, उनके नाम की एक नोटरी पेश करी थी। जब वो नोटरी उन्होंने वहाँ प्रस्तुत करी तो उसकी जब हमने प्रतिलिपि नगर परिषद मानपुर से ली, तो नोटरी हमने जैसे ही ली और जब उसको हमने जब देखा तो उसको देखते से ही उसमें हमें 3 सबूत मिले। पहला सबूत हमें ये मिला कि उसमें आधार कार्ड जो विनोद पाटीदार का लगा हुआ है वो 2022 का डाउनलोड करा हुआ है, जिसमें उसमें तारीख लिखी हुई है और सन के साथ तारीख लिखी हुई है, ठीक। जबकि आधार कार्ड में जिस पर नोटरी भी करी हुई है, तो वो अगर नोटरी 2022 में डाउनलोड करा हुआ आधार कार्ड तो 2014 में उसकी नोटरी कैसे हो सकती। वहीं इस शिकायत को कलेक्टर इलैया राजा टी ने बेहद ही गंभीरता से लिया है। उन्होंने एडीएम को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये पता चल सके कि फर्जी दस्तावेज को तैयार करने में कौन कौन शामिल है। एडीएम अभय बेडेकर साहब को बोला है इसमें पूरा डिटेल जांच करें और डेफिनेटली एक दुकान का पोजीशन की बात है। मानपुर नगर पंचायत ने एक दुकान आवंटित किया गया था, उनके परिवार के लोगों ने गलत ऐसे इनके आरोप था कि उसके लिए उन्होंने बहुत सबूत दिया है। इसका पूरा हम डिटेल से इसको जांच करेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार का फर्जी काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस फर्जीवाड़े में कुछ शासकीय कर्मचारियों की भी भूमिका हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IANN न्यूज, इंदौर।